हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि लंदन में आपको ग्रोसरी शॉपिंग थोड़ी सी दिखाएंगे कि एक इंसान की किस हद तक ग्रोसरी के आइटम उनकी पहुंच में। हमारे बहुत अच्छे दोस्त फारूक बलोच साहब जो कि समा मनी बड़ी ज़बरदस्त इकोनॉमी के ऊपर वीडियोस बनाते थे, आजकल यहाँ स्टूडेंट है। तो आज एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिखाते हैं कि एक फ़र्द की एक हफ्ते की ग्रोसरी कितने में हो जाती है, और फारूक साहब इज़ द परफेक्ट सैम्पल। चले फारूक साहब शॉपिंग करते हैं, चले आइए। चले जी, स्टार्ट विद फ्रूट। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आई टेक 6, तो पूरे हफ्ते के लिए डॉक्टर को दूर रखेंगे, ठीक है। यू वांट टू स्कैन दिस? नेक्स्ट वी कैन गो टू बनानास। लेट्स टेक दिस वन। सो फ्रूट वी आर डन, लेट्स गो टू द वेजिटेबल सेक्शन। दिस वन इज़ इनफ फॉर द वीक, ठीक है। प्राइस 75 है, पी चेक कर लो, इसको भी स्कैन कर लो। गॉट इट। अच्छा, यहाँ मज़े की बात है, पालक आपको बड़ी साफ़ मिलती है, खुद नहीं साफ़ करनी पड़ती। 93 पी, स्कैन कर लें इसको भी। कुकम्बर जस्ट वन इज़ इनफ। सो जी, सब्ज़ी में कुछ बचा नहीं है। टोमेटो, अनियन, टोमेटो, एवरीथिंग डन। फ्रूट डन। नाउ वी आर गोइंग टू मीट एंड देन ग्रोसरी। फर्स्ट वी गो टू डेयरी। ऑर्गेनिक नहीं, मैं नॉर्मल वाला लेता हूँ। या दिस वन एक बंदे के लिए काफ़ी है। वैसे मैं तो पिंड लेता हूँ, लेकिन वो 3-4 दिन चलता है, तो हफ्ते के लिए ये काफ़ी होगा। हाउ मच? 89 pence. तो ग्रैब अ योगर्ट, फ्री स्टाइल नेचुरल योगर्ट, या स्कैन इट। यस, हलाल मेड इज़ मोर एक्सपेंसिव बट आई टेक दिस वन, काफ़ी होगा। स्कैन इट। साइड स्नैक फॉर ब्रेकफास्ट, ये ले लेते हैं। चॉकलेट ब्रोशे रोल्स, £1. ओके डन। एग्स और ब्रेड तो अदर सेक्शन में होंगे। ब्रेड टेक दिस वन। कैन यू स्कैन दिस? राइट, लेट्स ग्रैब द एग्स। 6 काफ़ी होता है आपके। That is 120. शुगर आई लाइक द ब्राउन वन, लाइट ब्राउन। बट ये वीकली बेसिस वाली नहीं है, ये पता है कितनी चलेगी? ये आई थिंक ये 2 मंथ्स आराम से निकालेगी ये। 130। नाउ लेट्स गो टू द ग्रोसरी सेक्शन। मेरे ख्याल में चिकपी इन वाटर, यस, स्कैन इट प्लीज़। 55 पी है। लेट्स गो टू द मेन आइटम्स। अ पैकेट ऑफ दाल विच इज़ हियर। ये छोटा वाला चलेगा पूरा हफ्ता, ज़्यादा ही चल जाएगा बल्कि। आज मैं थोड़ी क्या कहते हैं, लेविश ग्रोसरी कर रहा हूँ। कितना है? 180 है मेरे ख्याल में। £1.50. 115, अच्छा छोटा वाला। ओके, राइस ले लेते हैं। मोर देन इनफ फॉर अ वीक, मे बी 2 वीक्स। हाफ के जी मेरे ख्याल नहीं, 1 किलो है पूरा, 2 हफ्ते चलेगा। इसको स्कैन करिए। 150। सर जी, दाल चावल भी हो गए। आई थिंक आई एम डन विद द ग्रोसरी। दैट्स प्रीटी मच इट। या वी आर डन। हाँ जी, तो फारूक साहब के साथ अभी हम करके आए ग्रोसरी हफ्ते भर की 18.5 हफ्ते से थोड़ी ज़्यादा ही है, बट हफ्ता कह लें आप। ओके, तो क्या कहेंगे इस बारे में बाप? यार, लिंकिंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, कि कितनी रीच में आपकी। इसको अगर मैं आसान करके समझाऊं तो ये समझ लें कि 2 घंटे की लेबर है। ओके। कपल ऑफ वीक्स अगो आई वर्क फॉर वेबसाइट। यार 2 आर्टिकल्स फाइल किए थे। एक दिन के 110 पाउंड का बिल बना, तो उसका 5वां हिस्सा भी नहीं है। लेकिन चले हम मिनिमम वेज, वो तो वाइट कॉलर जॉब है, मिनिमम वेज के हिसाब से भी बात कर लें, जो लंदन की अराउंड 10 पाउंड है, उस हिसाब से भी देख लें तो 2 घंटे की लेबर है। सो वर्किंग 2 आवर्स इट टेक्स केयर ऑफ माई ग्रोसरी फॉर द एंटायर वीक। दिस इज़ हाउ आई कैन पुट इट सिंपली। सो यानी 2 घंटे की आपने काम करने से 1 हफ्ते की ग्रोसरी हो रही है, तो यानी अगर महीने की ग्रोसरी करनी है तो यानी 8 घंटे आप कह सकते हैं, डिपेंड करता है, प्लस और माइनस। इनफैक्ट मेरे पास अपनी मोबाइल ऐप है, और इफ़ यू कैन शो इट, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा मंथली एक्सपेंस है ना, वो बनता है तकरीबन, इट वेरीज, तकरीबन 40 से 50-55 पाउंड के बीच में। और ये अच्छी बात है कि जो आपकी ऐप है मोबाइल बैंकिंग, वो सब रिकॉर्ड करती है। सो इफ़ यू जस्ट ब्रिंग द कैमरा क्लोजर एंड सी के अगर मैं स्पेंडिंग में जाता हूँ अपनी, तो ये मुझे ग्रोसरी दिखा रहा है। मैं अगर दिसंबर में जाता हूँ मिसाल के तौर पे, पूरी दिसंबर की ग्रोसरी दिखा रहा है, वही है 56 पाउंड की, ठीक है। ऑलमोस्ट 57। हाँ, उसमें शॉपिंग भी दिखा रहा है, ट्रांसपोर्ट भी। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ग्रोसरी, तो स्टिक टू। अगर मैं पिछले महीने में चला जाता नवंबर में, तो ये बन रही है नवंबर की तकरीबन 39.8 40 पाउंड्स कह लें। सही है। 40 पाउंड्स का मतलब ये है कि 4 आवर्स ऑफ लेबर एंड आई हैव टेकन केयर ऑफ माई एंटायर मंथ्स ग्रोसरी। अगर एक्सट्रीम साइड पे भी देखें 55 पाउंड्स, लाइक 5 आवर 40 आवर ऑफ आप कह लें दिनों में होगी, एक हफ्ते में 10 पाउंड आप कितनी देर में कमाएंगे? 10 आवर्स मतलब 1-2 दिन कह लें, 2 दिन भी पूरे नहीं। 40 पाउंड्स का मतलब है कि अगर मैं 10 घंटे काम करता हूँ, ये मतलब कितना, मुझे 40 पाउंड का मतलब है, आप उसके 10 पाउंड के हिसाब से देख ले तो कितनी, 10 घंटे की लेबर है ये। सही। और अगर आप एक दिन में ही 10 घंटे काम कर लें, तो आप एक दिन में कमा सकते हैं। आप एक दिन की कमाई से। हाँ, अच्छा, हमारे लेकिन आप 1-2 दिन कह लें चलें, 10 घंटे नहीं वो काम करते। दोस्त हुआ करते थे, जवाद भाई उनका नाम था, वो 90s में जापान रह कर आए थे, ठीक है। और वो हमें बताते थे, हमें यकीन ही नहीं आता था।
वो कहते थे कि वो एक दिन में जितना कमाते थे ना उससे ग्रोसरी हो जाती थी और 2 दिन की कमाई से रेंट वगैरह पूरा, तो यानी 3 दिन के अंदर वो अपना पूरा महीने का खर्चा निकाल चुके थे और बाकी 27 दिन कह रहे हैं हम इतने नोटों के थद्दे ले लेके जापान में घूमते थे, टोक्यो में। अच्छा, ये जो एग्जांपल्स है ना, दे कैन ओनली गो फार, बिकॉज होता क्या है, जैसे हमने ग्रोसरी की बात की, लेकिन लंदन में अगर आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी है। तो ये जो एग्जांपल्स है ना, ये आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड की अच्छी एग्जांपल नहीं होती। अगर इफ़ आई गो बैक टू योर मेड वाली वीडियो, इट इज़ पॉसिबल कि वो ट्रू पिक्चर पेश कर रही हो कि मेड्स का लाइफस्टाइल यहाँ कैसा है, बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपने अंडर एस्टिमेट किया है। अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की या बिजनेसमैन की मेड होगी तो इससे भी ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि उन्होंने अपनी हाउस हेल्प को BMW दिलाई है। हाँ, और ये भी हो सकता है कि आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया। ऑन एवरेज हो सकता है कि मेड्स का लाइफस्टाइल ऐसा ना हो। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये सब्जेक्टिव एनेक्डोटल एविडेंसेस हैं, समझाने के लिए थोड़ा आसान है, बट अगर हम जब भी क्रॉस कंट्री कंपैरिजन करते हैं ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि भाई आप GDP पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी, ये बहुत टेक्निकल टर्म है आई नो, बट आप आम मिसाल कह लें कि ये इंडिकेटर होता है इकोनॉमी से, आप मेजर करते हैं कि भाई एक बंदा इकोनॉमिकली कितना प्रॉस्परस है एक मुल्क का रिलेटिव टू अनदर कंट्री, और जो अगर दूसरे मुल्क से मुवाजना किया है, ये बेस्ट इंडिकेटर होता है। और यानी आप कह लें आम फैम में कि एक पाकिस्तान, अगर UK और पाकिस्तान का मुकाबला करें तो एक आम पाकिस्तानी ऑन एवरेज औसतन कितना अमीर है, उसकी क्या हैसियत है, कितना साहिब हैसियत है कंपेयर टू एक आम आदमी इन द UK। और ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी GDP पर कैपिटा वैल्यू UK की आती है पर पर्सन, वो है $41,000, पाकिस्तान की $1,200 है। तो 34 गुना फ़र्क है, यानी यहाँ का बंदा ऑन एवरेज 34 गुना ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है। तो यानी कि जिस तरह कंपेयर किया जाता है ना कि जी वहाँ इतने का वहाँ इतने का, तो ये नहीं करना, ये नहीं होता। देखिए आपने जो वीडियो बनाई अभी, हमने ये ग्रोसरी वाली एग्जांपल दी, सब ये तो बता सकते हैं कि देखो कुछ चीज़ें आपकी विद इन रीच है कितनी, कि मैं 1 महीने की ग्रोसरी जो है ना, मैं 1 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में कमा लूँगा। हाँ। ठीक है, लेकिन ये मेरी पर्सनल एग्जाम्पल है। हो सकता है किसी, अब ये इंडिविजुअल ग्रोसरी है, एक और चीज़ फैमिली की करेंगे तो चीज़ें हो सकता है सस्ती हो जाए, हो सकता है महंगी हो जाए। फिर मैंने जो ग्रोसरी की है इट्स लाइक वेरी बेसिक ग्रोसरी, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिना फिनाइल डाला हमने ना सर्फ हाँ डाला, वो तो 3-3 महीने भी चलती है ना, मैं वीकली कर रहा था, तो मंथली मैंने आपको दिखा दी, उसमें वो चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि अब आप अपना लाइफस्टाइल अगर बढ़ाना चाहें, मैं इसमें जूसेस डाल लूँ, मैं सोडा की बॉटल्स डाल लूँ, ठीक है, थोड़ी याशियों पे चला जाऊँ तो ये बढ़ भी जाएगा, और मैं अगर बहुत ही बिल्कुल ही कॉस्ट कटिंग पे जाऊँ तो ये थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ जो हम नोट करते हैं, जो डायरेक्ट कंपैरिजन लोग करते हैं ना, जैसे मिसाल पेट्रोल का कंपैरिजन करते हैं, ये इसलिए नहीं हो सकता कि बरतानिया में आपने आके कि पाकिस्तानी रुपीज़ में पेट्रोल थोड़ी खरीदना है, ठीक है, आपने पाउंड में खरीदना है ना, 100 के नोट रखे हैं। हाँ, तो ये चीज़ें थोड़ी मिसलीडिंग होती हैं, वो जो ज़्यादा खतरनाक बात है। अब परचेजिंग पावर पैरिटी की बेस पे आप देखेंगे मुवाजना सही होता है। भाई अगर यहाँ से आप पाकिस्तानी के मुकाबले में एक ब्रिटिश सिटीजन 34 गुना ज़्यादा अमीर है या साहिब हैसियत है, तो फिर कंपैरिजन में ये चीज़ आप निकाल नहीं सकते, इसको निकाले बगैर कंपैरिजन बनता नहीं है। इसके बगैर आप करेंगे तो वो एनेक्डोटल एविडेंसेज हैं, दिस कैन ओनली टेक यू फार। अब मिसाल के तौर पे कोरियन जो करेंसी है वॉन, पाकिस्तानी 1 रुपये के बदले आप 7 वॉन ख़रीद सकते हैं, तो इसका मतलब हम कोरिया से अमीर हो गए नहीं हुए ना। तो परचेजिंग पावर के पैरिटी की बेस पे देखें, कोरिया की आई थिंक $31,000 है, हमारी वही 1200, यहाँ भी तक उनको 24-25 गुना का फ़र्क है। तो उनकी फिर अगर उनकी करेंसी छोटी है तो उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो परचेजिंग लाखों में तनख्वाहें है, तो वो बढ़ जाता है। और हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर 30,000 रुपये पे हायर होता है सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ तो भाई नोट पीट रहे हैं दिन के, आई थिंक 200-300 पाउंड 500 पाउंड भी कमा रहे होते हैं, इससे ज़्यादा भी कमाते हैं। तो और भी कंपैरिजन के तरीके हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में परचेजिंग पावर पैरिटी के अलावा, क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और जार्गन है। लेकिन एक होता है ना, आप लिविंग वेज से भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपने देखना है कि कितना कमा रहे हो वर्सेस कितना खर्च कर रहे हो, तो जो लंदन की लिविंग वेज अगर आप देख लें तो उसमें और पाकिस्तान की लिविंग वेज में, पाकिस्तान की ऐसे लेटेस्ट डेटा लिविंग वेज का नहीं पता मुझे, लेकिन इट्स रिलेटिवली हायर देन द मिनिमम वेज। इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। मिनिमम वेज जो है वो कानूनी तौर पर कम से कम कितना पे कर सकते हैं, लिविंग वेज वो होती है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से बनाई जाती है कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, तालीम। लोग मिक्स कर देते हैं लिविंग वेज को और मिनिमम। नहीं, फ़र्क है ना, फ़र्क है। मिनिमम तो है ना, वो बाय लॉ आपको देनी है, यानी कम से कम इतना देना है। और लिविंग वेज होती है जो किसी भी जगह की कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से बनाई जाती है। लिविंग जो है वो वेरी करती है, हर जगह के लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगी। मकसद उसका ये होता है कि भाई जो आपको जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं, आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, और साथ में आप तालीम, सेहत वगैरह लगा लें, इन चीज़ों की जो आपको नीड पूरी करनी है उसके लिए कितने पैसे चाहिए। और सेकेंडली कि आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, जो सतह गुर्बत है उससे आप ऊपर हैं, तो उसके लिए लिविंग वेज होती है। उस बुनियाद पे भी पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा। और हम मिनिमम वेज की भी बात कर लें, चलें लिविंग वेज का तो पाकिस्तान का भी लेटेस्ट डेटा मेरे पर नहीं है, लेकिन मिनिमम वेज की बात कर लें, वहाँ पे जो आप महीने कमा रहे हैं 25,000 सिंध के, आपने ये मिसाल दी थी, और 20,000 नेशनल और पंजाब के हैं शायद,
और यहाँ की लिविंग वेज अगर आप कंपैरिजन करें तो उसमें भी आई थिंक कोई 7.5 गुना ज़्यादा है यहाँ पे लिविंग वेज। तो यहाँ पे जो मजदूर 7.5 गुना ज़्यादा कमा रहा है। ग्रोसरी मैंने आपको एग्जांपल दी। अच्छा, यहाँ काउंटर आर्गुमेंट आ सकती है कि भाई रेंट्स महंगे हैं, बिल्कुल महंगे हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगी है, लेकिन अगेन फिर उसके लिए आप अपना लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मतलब आप मैं सेंट्रल लंदन में अगर स्टूडियो के मैं जहाँ रह रहा हूँ 1000 पाउंड दे रहा हूँ, मैं शेयरिंग में चला जाऊँ किसी जगह पे तो मैं आधे पैसों में भी रह सकता हूँ, 500 में 400 पाउंड में भी रह सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे भी बचा सकता हूँ। बट एट दी एंड ये सारी जो आर्ग्यूमेंट है ना, एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं समझाने के लिए कि भाई ये चीज़ बेहतर है, ये चीज़ हो, लेकिन इट डजंट मीन कि लाइफ यूके की आम आदमी की बेहतर है पाकिस्तानी बंदे से, या पाकिस्तानी बंदे की लाइफ यूके से बेहतर है। क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान में ऐसे लोग हो जिनकी लाइफ स्टाइल यहाँ से बहुत बेहतर हो, यहाँ पर ऐसा हो सकता है जिनकी लाइफस्टाइल वहाँ से बहुत बुरे भी हों। तो जो बेहतर इंडिकेटर है वो यही होता है, परचेजिंग पावर देखते हैं, क्योंकि वो फिर एक एवरेज आता है कि ज़्यादातर लोग किसके करीब हैं, किस नंबर। तो यानी ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे 18 पाउंड में ग्रोसरी कर रहे हैं। आई थिंक इससे कम में भी कर सकते होंगे कुछ, अगर आप साइट पे काम कर रहे हो तो अक्सर जो जहाँ आप काम कर रहे हैं एक टाइम का फूड वो भी दे दें आपको, तो और कम हो जाता है। प्लस अगर आप थोड़े से शहर से बाहर जाएँ बड़े स्टोर्स पे तो ग्रोसरी आप बल्क में करें तो जैसे भी मैंने इसमें भी देखा, मैंने 6 एग्स उठाए थे तो मुझे 120 के पड़ रहे थे, मैं 12 उठाता तो 175 के। तो मैं अगर ज़्यादा बल्क में करूँगा तो मैं और पैसे बचा सकता हूँ। चावल के मैं छोटे पैक उठा रहा हूँ, मैं पूरी पूरी बोरी उठा लूँ, बट मैं अकेला हूँ तो मुझे लगता है कि वीकली बेसिस पे ज़्यादा मेक सेंस। फैमिली के लिए ज़ाहिर है ये फिर ज़्यादा बंदा उठाता है। अच्छा फारूक, ये बताएं फूड इन्फ्लेशन भी तो हो रही है ना ग्लोबली, तो फिर उसका इफेक्ट ज़ाहिर है यहाँ भी पड़ रहा है। और आज तो बल्कि स्टेटमेंट भी आई कि पीएम साहब ने बोला कि जी बोलेंगे इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन नहीं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक देखें जो ऑफिशियल वर्जन है हुकूमत का वो तो ये है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हो रही है, 60% जो है वो इम्पोर्टेड है। किसी हद तक की बात सही है, ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल चल रही है। मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई है, ओबियसली उन्होंने चीज़ें शेयर की, ये है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं ना इन्फ्लेशन भी, मैं 2-3 मिसालें देता हूँ आपको कि ब्रिटिश पाउंड जो है वो भी पैक है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, पाकिस्तानी करेंसी भी पैक है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, और जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है ऑब्वियसली वो इन्फ्लेशन ही होती है। यहाँ पर एक साल में ब्रिटिश पाउंड सिर्फ 1% डेप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट द डॉलर। पाकिस्तानी रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट 10% जो है वो डेप्रिशिएट हुआ एक साल में। सब एक डिफरेंस। फिर जो इन्फ्लेशन की लोग बात करते हैं ना ग्लोबल हो रही है, यूके की इन्फ्लेशन देखें, अभी इन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं जिससे ज़ाहिर इन्फ्लेशन को कंटेन किया था। इशारा होता है इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है। 3 साल में पहली मरतबा बढ़ाएं, क्योंकि पिछले 3 साल में अगर आप इनका डेटा उठा के देखें, मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा, तो जो यूके में इन्फ्लेशन है उनका टारगेट होता है, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड है, फेडरल रिजर्व है यूएस में, ये 2% का टारगेट रखते हैं एनुअल, तो वो टारगेट के अंदर ही चल रही थी, 2% या उसके अंदर चल रही थी तकरीबन 2019 से ऐसी चल रही थी। ये अगस्त आई थिंक जुलाई अगस्त से बढ़ना शुरू हुई 2% से, क्योंकि जब कोरोना से दुनिया बाहर आई एकदम से डिमांड शूट कर गई, तो वो बेसिकली डिमांड पुल एक तरह का, उसकी वजह से वो इन्फ्लेशन हुई है। और यहाँ पे फिर वो 2% से बढ़ के 3-4 और आई थिंक जो लेटेस्ट डेटा है वो 5% है, तो उनको बढ़ानी पड़ी। तो ये 5 महीने की बात हो रही है जो यूके में इन्फ्लेशन हुई है, उससे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड के टारगेट में थी पिछले 2.5 साल से। पाकिस्तान में तो आप उठा लें 2.5-3 साल से इन्फ्लेशन डबल डिजिट या तो 10% है, ठीक है, या 9-8%, और अभी पिछले अगर रिसेंट देखें तो 11-12%। और जो बात ज़्यादा खतरनाक है ना जुनैद, वो ये कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन हो रही है, आप जनरल इन्फ्लेशन का फिगर देखते हैं 11-11.5% जो आ रहा है, अभी 12% आ गया शायद लेटेस्ट। जो SPI होता है ना, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, यानी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, ये होती हैं कोई 51 कमोडिटीज़ शायद, ये वो हैं जिसमें आटा, दाल, चीनी, दूध, दही, वो है जो आपको पता है कौन सा तबका है जो मुतासिर होता है, उसके प्राइसेस एक साल में 21% बढ़ गए। तो अगर जनरल इन्फ्लेशन ये ओवरऑल जो है वो 12% की हुई है, तो इन एसेंशियल कमोडिटीज़ के 21% बढ़ गए। ये ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो ये लोग समझ नहीं रहे कि ये वो इंडिकेटर है जो बता रहा है कि जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है बंदा, वो फूड इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये फूड ड्रिवन है। क्योंकि और फिर ज़ाहिर है पेट्रोल वगैरह के अपना इम्पैक्ट है, और अभी तो ये जो बजट इन्होंने अनाउंस किया है उसमें जो मेजर्स लिए हैं, फिर अभी जो पेट्रोल बढ़ा है, जो डॉलर डेप्रिशिएशन, इसके भी 5-6 महीने में अगले इसके इम्पैक्ट आएगा, तो ये भी प्राइसेस और ऊपर जाएंगी, और ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप 21% पे चल रहे हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स पे। और ये साल के शुरू में जनरल इन्फ्लेशन 7.5% थी शायद, सॉरी 5.5% थी, और ये 7.5% थी शायद, और ये डिफरेंस बढ़ के आई थिंक 7.5% से ज़्यादा का हो गया है। आप कह लें कि 3 टाइम्स ग्रो हो गई है एक साल के अंदर SPI का इंडेक्स। तो ये वो कमोडिटीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। आप शॉपिंग बंद कर दोगे, बाहर खाना बंद कर दोगे, थोड़ा लाइफस्टाइल में जगह जगह कंप्रोमाइज़ कर दोगे, जो बुनियादी खाने पीने चीज़ें ये तो नहीं छोड़ोगे ना, आटा तो नहीं छोड़ोगे। और फिर हमारी कुछ इकॉनमी ऐसी है, सप्लाई चेन हमारी इस तरह की है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इम्पोर्ट पे। और एक मुझे इकोनॉमिस्ट ने एग्जांपल दी थी कि जो दाल फ्राई है पाकिस्तान में, इट्स वेरी चीप टू इम्पोर्ट दाल फ्रॉम कैनेडा एंड सर्व इट इन पाकिस्तान रादर देन ग्रो इन पाकिस्तान एंड सर्व इट। क्यों? क्योंकि हमारी हर चीज़ों पे अब $7.5 अरब की पिछले साल हमने फूड इंपोर्ट की हैं, $7.5 अरब की। वो क्या ज़रूरत है इतनी? तो आप लोकली जो उसके सब्सिट्यूट हैं इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। और ये इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, पिछली सारी गवर्नमेंट्स किसी ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि हमारी जो एग्रीकल्चर, मैं मिसाल देता हूँ आपको,
टमाटर हमारे आपने देखा 400 तक भी चला जाता है, लेकिन साल में ऐसा भी टाइम आता है कि टमाटर आपको 10-10 रुपये में मंडी में बिक रहा होता है, फार्मर्स को पैसे नहीं मिलते, बेचारे रोड पे फेंक के चले जाते हैं। तो जब सरप्लस पे होता है तो आप क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठाते? ठीक है, आप बहुत से लोग कहते हैं कि यार हम लोग जो है वो कैन वाला टमाटो नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, आप बना के एक्सपोर्ट कर दो, कम से कम एक्सचेंज तो आएगा, ताकि बाद में अगर आपको टमाटर इम्पोर्ट भी करना पड़े तो आपने एटलीस्ट थोड़ा सा तो बैलेंस आएगा। इसी तरह हमारी एग्रीकल्चर बहुत पीछे है। अब एक दफ़ा मैं एक फार्म पे गया था, और ये कॉर्पोरेट सेक्टर के फार्म्स हैं, वहाँ पे वो दिखा रहे थे कि भाई जो आपकी यील्ड है, दुनिया के 5वें बड़े प्रोड्यूसर हैं दूध के, ठीक है, फिर भी हम जो है वो पाउडर मिल्क इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई इतनी, जब हमारी प्रोड्यूस है? क्या वजह है? ज़ाया बहुत होता है, यील्ड कम है। अब वो उसकी वजह हैं छोटी छोटी चीज़ें। मिसाल के तौर पर वो जब दूध निकालते हैं तो वो इस तरह से ना निपल्स को यूँ पकड़ के डालते हैं, तो उनके नाखून है वो इन्फेक्ट कर देते हैं, बीमारियों से यील्ड कम होती है। तो जो ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर ने जाके उनको बताया कि भाई ऐसे निकालने का, आप ऐसे निकालो, उससे यील्ड, इतनी छोटी सी चीज़। अब ये जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं गवर्नमेंट के, एग्रीकल्चर के, इसके इनका काम है ना यार। ये FBR क्या करता है, उसका भी यही सीन है। अब आप टैक्स लगा देते हैं पेट्रोल पे। अच्छा, अब परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं, हम UK और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेरिजन तो पाकिस्तान में नहीं बनता। आप मुझे बताएं कि एक फैक्ट्री का जो CEO है, ये मिसाल मैंने पहले भी दी है बहुत दफ़ा, कि वो भी 1 लीटर पेट्रोल पे अभी इस वक्त अगर 145 चल रहा है, 21 रुपये टैक्स दे रहा है। और उसके जो फैक्ट्री में जो मज़दूर काम कर रहा है, जो बाइक पे आता होगा, वो भी 1 लीटर पे 21 रुपये टैक्स दे रहा है। तो ये कहाँ से बराबरी है भाई? टैक्स रेवेन्यू में तो ठीक है, अगर वो पेट्रोल ज़्यादा भी कंज्यूम कर रहा है, उसके बावजूद इन टर्म्स ऑफ टैक्स उस पर भी उतना ही टैक्स लग रहा है, हालांकि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। और जो बाइक पर उसका गार्ड जा रहा है या चौकीदार जा रहा है, उस पर भी उतना टैक्स जा रहा है जिसकी इनकम बहुत कम है। तो हमारा तो ये जो पेट्रोल का कंपैरिजन है वो तो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बनता, आप एक अमीर मुल्क से कैसे कर रहे हैं? तो ये चीज़ें, उससे फिर आपकी जब आप स्पेंडिंग को टैक्स करते हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, जो हमारी हुकूमत की रेवेन्यू की सबसे बड़ी सोर्स है, टोटल टैक्सेस आई थिंक 90%, 80-90% जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस से लाते हैं, जो आपकी इनकम पे नहीं लगता, स्पेंडिंग पे लगता है। अभी देखें जितने मेजर्स लिए बजट में, सारे के सारे इनडायरेक्ट हैं। तो होगा क्या कि गरीब और पिसेगा, क्योंकि वो अपने खर्चे जो कर रहा है उस पर वो टैक्स देगा। अमीर की ज़ाहिर जो इनकम उस हिसाब से उस पर इतना बोझ नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत है। और ये काम FBR का है भाई। ये तो यार मैं और आप भी कर दें कि अगर 2 मिलियन लीटर पेट्रोल की कंजम्पशन है मुल्क में, आप 1 रुपया बढ़ाओगे तो 2 अरब का विंडफॉल आ जाएगा। ये तो आप भी कर सकते हैं ना, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। तो ये जो IMF के वहाँ पर डॉलर्स आ रहे होते हैं, इसका कुछ हिस्सा इनकी ट्रेनिंग में भी लगता है, कैपेसिटी बिल्डिंग में इनको फॉरेन टूर्स कराए जाते हैं। तो इनका काम है ये जाएं, इन चीज़ों को करें। और मतलब भाई आप सबसे आसान वाला काम कर रहे हैं, यूं नलका खोला, चलो जी आ गए। सिगरेट पे टैक्स लगा दिया, पेट्रोल पे लगा दिया, इनकम पे लगाना, टैक्स चोरों को पकड़ें आप। ये चीज़ है, ये सारे जो ये रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो ये कंपैरिजन जो है बेसिकली अगेन जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, लिविंग स्टैंडर्ड्स को है उसको बाहर निकाले बगैर कंपैरिजन नहीं बनता। उसका फिर तरीका है कि आप GDP पर कैपिटा देखें। सर्दी लग रही थोड़ी सी, इसको शॉर्ट करते हैं वीडियो को यहीं पे कि GDP पर कैपिटा की बेस पर अगर आप देखें तो वो मवाजना बनता है। लेकिन इंडिविजुअल एग्जांपल्स में ना वो मिसलीडिंग हो सकती है, और मिसलीडिंग ज़्यादा ख़तरनाक होता है। क्योंकि ये जो पेट्रोल वाला स्टेटमेंट है ना कि यहाँ पे UK में जो है महंगा है, पाकिस्तान में सस्ता है, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं है। आप उसको फैक्चुअली चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन मिसलीडिंग है जो ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि उसको अगर आप कॉन्टेक्स्ट निकाल देंगे, हर बंदा ग्राफ नहीं कर पाएगा उसका मतलब। सही। चले, सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है, बातें तो बहुत है करने को। हमारी निहारी अंदर रेडी है, रोटियां आ गई हैं, तो हम इसको यहीं पे रैप अप करते हैं। निहारी? हाँ बिल्कुल जाएगा। तो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मजीद क्लैरिटी के लिए हम तो हमेशा हाजिर हैं। क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो कमेंट्स में फिर देख लीजिएगा, कमेंट्स में देख लेंगे, हम फिर कोई फॉलो अप बना लेंगे इंशाल्लाह। मैं मार्च में दोबारा आऊंगा भाई, थोड़ा मौसम अच्छा होगा। मैं वैसे कोशिश करूंगा, मैं अपने फारूक को आप, मेरा एक छोटा सा चैनल है, मैं उस पे ऊपर भी कोशिश करूंगा। ट्विटर नीचे लिखा हुआ है, इनको ट्विटर पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये YouTube चैनल बनाने लगे इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना। बना चुका हूं, वीडियोस नहीं डाल रहा। अच्छा, बस तो डालूंगा मैं, होपफुली इन्फ्लेशन भी कुछ ना डालूंगा। चलें फिर मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हमें इन्फ्लेशन से बचाए और महंगाई से बचाए। चले, खुदा हाफिज़।